हाँ तो बंधुओं और प्रिय बच्चों, मुझे तो यदा कदा अपना प्रोग्राम सुनाने का मौका मिलता है और जब जब मौका मिलेगा तो आप लोगों को मैं अपना प्रोग्राम बताऊंगा। हम इस समय आप लोगों को ज्ञान की, सामान्य ज्ञान की बातें और कुछ पौराणिक कथा सुनाते हैं। अष्टवसु कौन थे? इसके विषय में मैं आज आपको कहूँगा। पहले सामान्य ज्ञान की बातें बताता हूँ। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई थी? सर्वप्रथम कब हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। सबसे पहले फैक्ट्री कानून कब बना था? फैक्ट्री कानून 1881 ईस्वी में बना था और कोयला उद्योग सबसे पहले कितना ईस्वी में आरंभ हुआ था? कोयला उद्योग 1814 ईस्वी में आरंभ हुआ था। जूट मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? सबसे पहले जूट मिल की स्थापना कहाँ हुई थी और कितनी ईस्वी में हुई थी? जूट मिल की स्थापना 1917 ईस्वी में सर्वप्रथम बंगाल में उसकी स्थापना हुई थी। सागर सम्राट क्या है? सागर सम्राट वह जलयान है जो समुद्र के अंदर, पानी के अंदर तेल कुओं का पता लगाने की कोशिश करता है। एशिया महादेश में सबसे बड़ा विद्युत गृह कहाँ है? एशिया महादेश में सबसे बड़ा विद्युत गृह तारापुर में है। अब कुछ पौराणिक कथा सुनिए। अष्टवसु कौन थे? अष्टवसु देवराज इंद्र, सुरपति इंद्र की सभा के सभासद थे। अष्टवसु 8 थे। एक दिन की बात है, अष्टावक्र मुनि इंद्र की सभा में आए। इन अष्टवसुओं को किसने श्राप दिया था? ये अष्टवसु किससे श्रापित हुए थे? ये अष्टवसु इंद्र की सभा में बैठे थे। उसी समय अष्टावक्र मुनि वहां पहुंचे। अष्टावक्र मुनि के सभी अंग वक्र थे। उनकी उसी विकृत आकृति को देखकर अष्टवसु ने उनका उपहास किया। अष्टवसु हंस पड़े
और उनका उपहास करने लगे। इसी पर क्रोधावेश में आकर उस अष्टवक्र मुनि ने उन्हें श्राप दिया कि जाओ तुम लोग मनुष्य रूप में जन्म लो, भूतल पर तुम लोग मनुष्य रूप में जन्म लेगा। सभी अष्टवसुओं, उसमें से 7 अष्टवसुओं ने तो उनसे क्षमा याचना की। तो उस मुनि ने, वे मुनि दया के वशीभूत द्रवित होकर, दया के वशीभूत होकर उन्होंने उन लोगों को बताया कि श्राप तो तुम लोगों को श्राप तो निश्चित मिलेगा, निश्चित भोगना पड़ेगा, लेकिन जब तुम लोगों ने क्षमा याचना की तो तुम लोगों की मुक्ति का भी कारण मैं बता देता हूँ। पृथ्वी पर गंगा अवतीर्ण है, गंगा से तुम लोग प्रार्थना करो, वही तुम लोगों का उद्धार करेगी। किंतु 8वां अष्टवसु ने क्षमा नहीं मांगी, जिससे उन्हें पृथ्वी पर विविध यातना सहन करनी पड़ी। उनका जीवन दुखमय हो गया। अच्छा, तो यह सुनिए, तो गंगा के पास जाकर वे सभी अष्टवसु क्या बोले? सभी अष्टवसु गंगा के पास पहुंचे और कहा, गंगा मैया, हम लोगों का आप उद्धार करें। गंगा मैया ने पूछा, क्या बात है, पूर्ण रूप से कहिए। उन लोगों ने सारी कहानी बता दी कि हम लोग अष्टावक्र मुनि से श्रापित हैं, आप उद्धार किसी प्रकार से हम लोगों का कर दीजिए। तो गंगा ने कहा, गंगा मैया ने, कि तुम लोग जब इतनी प्रार्थना करते हो तो मैं तुम लोगों का उद्धार करूंगी। तुम लोग मेरे पुत्र रूप में जन्म लोगे और मैं तुम लोगों को मुक्त कर दूंगी, मैं तुम लोगों को श्राप से मुक्त कर दूंगी। तो कैसे मुक्त हुए, आगे सुनिए। भरतवंश अवतीर्ण, भरतवंश अवतीर्ण राजा संतानु शिकार करने के लिए गए और उसी गंगा नदी के किनारे गंगा की शोभा देखने लगे तो उनकी एकाएक दृष्टि गंगा मैया पर पड़ी। अपूर्व सुंदरी थी गंगा मैया, अपूर्व सुंदरी थी, देवी थी, अपूर्व सुंदरी थी। उनको देखकर राजा उनकी लावण्यता पर मोहित हो गए। राजा संतानु उनकी लावण्यता पर मोहित हो गए, उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए और उन्होंने उनसे परिणय याचना की। गंगा मैया को उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। उसके बाद क्या हुआ,
गंगा मैया ने कहा, सुनिए, यदि मुझसे आप परिणय चाहते हैं, विवाह चाहते हैं, तो आपको मेरी शर्त माननी पड़ेगी। अच्छा, तो इतना कह करके मैं अपना प्रोग्राम स्थगित करता हूँ। अब फिर दूसरे दिन आप लोगों को मैं बताऊंगा पूर्ण रूप से इसके विषय में। और धन्यवाद आप लोगों को सबको।